नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, वो चरमराने लगी हैं? क्योंकि वर्तमान सरकार में कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए मुद्दे आए दिन चर्चा में रहते हैं। अभी पिछले कल से डॉक्टर्स ने एनपीए बंद करने के लिए पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। स्वास्थ्य सेवाएँ फिर से बहाल हैं। वो 12 बजे तक ओपीडी अटेंड नहीं कर रहे हैं और उसके बाद आ रहे हैं जिससे मरीजों को दिक्कत हो रही है। वहीं पे पहले कभी हिमकेयर में बजट का प्रावधान नहीं हो रहा, कभी लैब्स की पेमेंट नहीं हो रही, कभी कोरोना वॉरियर को दोबारा से नौकरी पे नहीं रखा जा रहा, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया कर दिया जा रहा है। अनेकों मुद्दे हैं और क्या आर्थिक संकट से हमारा स्वास्थ्य विभाग परेशानी में है? क्योंकि प्रदेश के लाखों लोगों का जो स्वास्थ्य का जो बजट है, वो हर साल बजट उतना ही रखा जाता है, लेकिन अचानक क्यों लड़खड़ा गई ये सारी व्यवस्था? क्या जो अधिकारी लोग हैं, जो स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं या विभाग के जो मंत्री हैं, क्या उनकी कार्यकुशलता ऐसी नहीं है, कार्यशैली में कोई कमी है, जिससे आए दिन स्वास्थ्य विभाग चर्चा में रह रहा है? तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं, डॉक्टर जनकराज जी हैं, भाजपा के विधायक हैं और खुद प्रोफेशनल डॉक्टर रहे हैं। और डॉक्टर मधुर गुप्ता जी हैं, ये वेटरनरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश के। डॉक्टर जयेश चांदना जी हैं, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर विंग के उपाध्यक्ष हैं वरिष्ठ। और सुशांत कपरेड जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। तो डॉक्टर साहब, कल भी मैं देख रहा था विधानसभा में भी ये मामले काफ़ी गूंजे कि स्वास्थ्य सेवाएँ चरमरा गई हैं, डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं। कोरोना स्टाफ को रखा नहीं जा रहा है, दवाएँ नहीं मिल रही हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं। आखिर क्यों 1 साल में पटरी से उतर गया स्वास्थ्य विभाग? जी, डॉक्टर जनरल। ये सरकार की संवेदनहीनता का परिचय है। ये सरकार जो झूठ परोस कर सत्ता में आई है और इनको हिमाचल की जनता से, गरीब लोगों का और बीमार लोगों की मुसीबत से कोई लेना-देना नहीं है। अभी मैं आपके वक्तव्य को सुन रहा था राजीव जी, जी, तो हॉस्पिटल की अधिकतर व्यवस्था को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत केंद्र सरकार पोषित करती है। जी, चाहे वो कोरोना स्टाफ की बात हो, चाहे वो लैब के टेस्ट की बात हो, चाहे वो हिमकेयर या आयुष्मान के इन योजनाओं के भुगतान की बात हो, इसमें 90-10 की रेशियो में केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से ये योजनाएं चलती हैं। कुल मिला के बात ये है कि 10 कदम अगर प्रदेश चलेगा तो 90 कदम मोदी जी चलेंगे। जी, परंतु वर्तमान स्थिति में प्रदेश सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार उनको गोद में उठा के आगे ले जाए और केंद्र सरकार के द्वारा जो कमिटेड लाइबिलिटीज के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है, उसको ये होल्ड करके कहीं ना कहीं ये डाइवर्जन करने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं, जिससे अपनी जो अव्यवहारिक गारंटियां थी, अव्यवहारिक घोषणाएं थी चुनाव से पूर्व, उनको पूरा करने की कोशिश में ये है। और यही एक कारण है कि इन्होंने डॉक्टर्स का एनपीए बंद किया, जिस वजह से लगभग 1 साल ही हो गया है डॉक्टर्स जो है वो किसी न किसी तरीके से विरोध अपना दर्ज करवाते रहे हैं और अब स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। एक चीज, इस वक्त प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में आधा स्टाफ कार्यरत है, आधा स्टाफ छुट्टी पर है। ऊपर जी, से वो आधा स्टाफ भी अगर 2 घंटे की पेन ड्राउन स्ट्राइक पे चला जाएगा, तो आईजीएमसी की अगर हम बात करें तो सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा से आने वाला व्यक्ति जो अपना किराया खर्च करके, गाड़ी बुक करके और गंभीर स्थिति में यहाँ पहुँचता है और जब यहाँ आकर उसको डॉक्टर नहीं मिलता है, तो अपने आप में ही इस सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगते हैं। जी। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो कहीं न कहीं जो अफ़सरशाही है और स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनके कार्यकुशलता में कुछ कमी दिख रही है आपको? क्योंकि मामले लंबित हो रहे हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा कोई भी। देखिए, स्वास्थ्य ऐसा विभाग है में ये कि देखने को मिल रहा है। किसी किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराना, ये हम समझते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर किसी एक को जिम्मेवार ठहराना है तो मैं सरकार को जिम्मेवार ठहराता हूँ। सरकार की कार्यप्रणाली पर ये सवाल लगते हैं। अब ये सरकार को खुद तय करना है कि कमी किसमें है, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री में है या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी में है, कहाँ कमी है, ये सरकार खुद तय करे। जी, डॉक्टर माथुर जी, आपसे थोड़ा प्रोफ़ेशनल वे लेना चाहूँगा कि जो एनपीए की व्यवस्था है,
ये शायद केंद्र के निर्देशों पे पूरे राज्यों में लागू है भारत के, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर सकते हैं, इसके एवज में आपको दिया जाता है। तो अचानक इसको जो नई भर्तियाँ हैं उसके लिए बंद कर दिया गया। पहले भी स्ट्राइक हुई, मुख्यमंत्री से वार्ता हुई और कहा गया कि नहीं, इसको समय पर बहाल कर दिया जाएगा। अब भी बैठक हुई लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये और जी, जी। बार-बार मतलब आश्वासन मिल रहे हैं। तो इससे क्या है, स्ट्राइक अब आगे बढ़ेगी, कोई नया कदम भी लेगी? जी, सर, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि जो एनपीए है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, ये 3 से 4 कैटेगरी डॉक्टर्स को दिया जाता है, सेम पैरिटी पे। मेडिकल ऑफिसर्स को, वेटरनरी ऑफिसर्स को, डेंटल ऑफिसर्स को और आई थिंक आयुष ऑफिसर्स को। और जी, जो एनपीए सर स्टेट में दिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, ये मई 1965 से दिया जा रहा है, आज की बात नहीं है। जी, तब से लेके एनपीए डॉक्टर्स को दिया जा रहा है। और जी, एनपीए डॉक्टर्स को क्यों दिया जाता है, ये हम आम जनता को और इस डिबेट के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं। एनपीए डॉक्टर्स को इसलिए दिया जाता है कि वो एक तो प्रैक्टिस ना कर सकें, जिसकी वजह से उनके जो जी, पेशेंट्स हैं, उनके ऊपर आर्थिकी पे बोझ ना पड़ सके, उनकी जेब पे बोझ ना पड़े। दूसरी बात, जो डॉक्टर्स की डिग्री होती है, पहले 5 साल की होती थी, चाहे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, चाहे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, या डेंटल डॉक्टर हैं। अब ये 5.5 साल की हो गई है। डॉक्टर्स की डिग्री हमेशा बाकी डिग्रीज के मुकाबले बहुत लंबा स्पैन लेती है, बहुत लंबा टाइम लेती है। इसलिए उस लंबे टाइम को कवर करने के लिए और सर्विस में लेट एंट्री के लिए एक तरह से ये कंपनसेट किया जाता है सरकार के माध्यम से अलाउंस देके। और उनकी जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है, डॉक्टर्स की जो सोसाइटी के लिए दे रहे हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए अलाउंस दिया जाता है, जिसको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस कहते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, अगर ये डॉक्टर्स का एनपीए बंद कर दिया गया है, तो ये मतलब कोई अच्छा संकेत नहीं है, ना सोसाइटी के लिए अच्छा संकेत है, और ना ही सभी कैटेगरी ऑफ डॉक्टर्स के लिए उनका जो मोरल है, उसके लिए भी कोई अच्छा संकेत नहीं है। तो हम तो प्रदेश सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे कि इस तरह से जो है डॉक्टर्स के एनपीए को ना रोका जाए नई अपॉइंटमेंट्स पे, उनको बिल्कुल सुचारू रूप से वैसे दिया जाए जैसे दिया जाता था शुरू से। क्योंकि अगर हम अदालतों की बात करें, कानून की बात करें, तो माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी एलपीए 720/720/2011, जो हम वेटनरी डॉक्टर्स ने किया था 2011 में केस, सरकार उसके खिलाफ एलपीए में गई थी। जी, कॉन्ट्रैक्ट का केस था ये। उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट के मेडिकल वेटनरी ऑफिसर्स का एनपीए बंद कर दिया गया था। तो इस एलपीए 720/2011 में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के द्वारा एनपीए जो है उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से और उनकी जो डिग्री है और जो सोसाइटी को सर्विसेज दे रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जारी करना चाहिए। और तब से ये फिर से जारी हो गया था, जो बीच में एक स्टॉप गैप डिफरेंस पड़ा था वेटनरी डॉक्टर्स को, अब कंटिन्यू मिल रहा था। लेकिन अभी मई 2023 में सरकार ने फिर से अधिसूचना जारी कर दी कि सभी कैटेगरी के डॉक्टर्स का एनपीएम नई अपॉइंटमेंट्स में बंद कर रहे हैं। तो हम इसको रियली अप्रिशिएट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और बाकायदा इसका खंडन करते हैं और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, ऐसा गलत स्टेप ना लिया जाए और इस एनपीए को बहाल किया जाए। जी। कपरेट जी, स्वास्थ्य सेवाओं पे पिछले साल से लगातार चर्चाएँ जारी हैं। कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी, कभी सड़कों पे कोरोना के स्टाफ, कोविड स्टाफ जो था आपका, और अब डॉक्टर्स भी पिछले साल से हड़ताल पे चले गए, फिर उनको मनाया गया, वार्ता हुई, कहीं न कहीं वो उन्होंने स्ट्राइक छोड़ दी। लेकिन जो बातें मुख्यमंत्री जी ने मानी, उनको अमली जामा नहीं पहनाया गया। उन्होंने कहा था कि हम इसको कर देंगे। तो स्वास्थ्य सेवाओं पे एक बड़ा प्रहार हो रहा है कांग्रेस के शासन में, और हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि हर कोई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, जोनल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज उन पे ही निर्भर है। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत कम है। जी, जी, डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो 2 चीज़ें इस आपके प्रश्न में थी, सबसे पहली थी एनपीए का इश्यू, जो बड़ा इश्यू हम यहाँ पर अभी ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो इन सर्विस डॉक्टर्स हैं, उनका एनपीए नहीं बंद किया गया, नंबर 1। और नंबर 2, अगर बात की जाए, जो नोटिफिकेशन निकली थी, उसमें ये कहा गया था कि जिन लोगों को नए तरीके से रिक्रूट किया जा रहा है, उन लोगों के लिए एनपीए जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है, वो बंद किया गया। अब आज की तारीख में 2 चीज़ें हमारे को समझने की आवश्यकता है। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे, संगठन की ओर से अगर आप मेरे से पूछे, कांग्रेस पार्टी की ओर से मेरे से पूछे, डॉक्टर जनक स्वयं जानते हैं, मैं भी एक डॉक्टर परिवार से ही संबंधित हूँ। मेरा पर्सनली ये मानना है कि एनपीए शुड बी गिवन टू द
एम्प्लॉयज, बिकॉज वो उनके लिए एक इंसेंटिव है जिससे वो हेल्थ सर्विसेज को ज्यादा अच्छे तरीके से करे। और जिस तरीके से डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा कि वो बेसिकली एक सर्विस में लेट आने पर उनके लिए एक तरीके की इनुमरेशन है। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि इस समय प्रदेश की जो माली हालत है उस हालत को भी कंसिडर करना पड़ेगा। और सेकेंडली जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है, अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल पे मैं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब और डॉक्टर जनक को तो खैर स्वयं ये चीज पता है कि इस समय 700 डॉक्टर प्रति वर्ष जो है वो सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। उन लोगों के लिए एक सबसे पहली जो हम प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं बनती है वो है उन्हें जॉब्स की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो आज हमारे को सबसे पहली चीजें तो ये है कि जो डॉक्टर्स है उनको जॉब में एडजस्ट करना है। और जहां तक एनपीए की बात है, जिस तरीके से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों डॉक्टर्स के साथ और जो डिपार्टमेंट के विभिन्न ऑफिशियल्स थे उनके साथ इस पे एक बैठक आयोजित की है और इसका एक हल निकालने का प्रयास किया है, उस पे आगे जो है प्रदेश सरकार बढ़ रही है। लेकिन जहां तक कोविड वॉरियर्स की बात आई, देखिए वो एक स्पेसिफिक स्कीम के अंडर अगर कोई लोग लगे हैं, उन लोगों को अगर उस समय निकाला गया तो वो एक स्कीम जी जी आज सुशांत जी। कोविड की स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार ने ये कोशिश की है कि उन लोगों को सही जगह एडजस्ट किया जाए। जी। लेकिन देखिए कोविड जो स्टाफ था, आप आउटसोर्सेज पे मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में स्टाफ रखते हैं, तो उनको क्यों नहीं रखा जा सकता? उनको वरीयता देनी चाहिए। वो रोज आए दिन सड़कों पे हड़ताल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दिक्कत तो है ही है। देखिए डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पे ये जो बात है ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उठाई गई है, सरकार के सम्मुख उठाई गई है। और ये चीज कही गई है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो इस तरीके से बाहर सर्विसेज से बाहर है, क्योंकि जो स्कीम बेस्ड जॉब्स में थे, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए जिससे कि वो कहीं ना कहीं दोबारा से नौकरी में आ सके। लेकिन आज की आवश्यकता समय के अनुसार अगर हम देख रहे हैं तो जिस प्रकार से केंद्र जो आपने पिछले 1 साल का समय देखा होगा, इतना बड़ा फाइनेंशियल डेफिसिट जो प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ा है, लगभग 11,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिकी का नुकसान हुआ है, उसको वापस पटरी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में सेंटर से जो कट्स है वो भी लगाए गए हैं। और अगर आप देखें जीएसटी का शेयर स्टेट को नहीं मिल रहा है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूटरी है एनपीए को ना लागू करने के लिए। लेकिन मैं ये एक चीज स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस सरकार की मंशा क्लियर है कि वो दोबारा से एनपीए देना चाह रही है। और वो इसीलिए जो एक राउंड ऑफ बातचीत है वो डॉक्टर्स और वो तो ऑफिशियल्स बंद के बीच करके में किया दोबारा देना चाहिए। वो तो बंद करके चलिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का बजट 90-10 की रेशो में केंद्र से आता है, चाहे एनएचएम में आता है, चाहे जो विभिन्न प्रोजेक्ट तरह तरह की बीमारियों की रोकथाम को लेके चले हैं उनको लेके आता है, मेडिकल कॉलेजेस के लिए आता है। तो क्या अगर आपदा आई तो वो कोई पैसा डाइवर्ट थोड़ी हो गया, पैसा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुशल प्रबंधन की कमी दिख रही है, तब ये चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। किसान जी। देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज मैनेजमेंट की जहां तक बात आ रही है, हमने पहले भी कहा था कि क्योंकि ये जो सरकार व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा देकर आई है, कुछ समय हमें लगेगा। पहला साल हमारा सिर्फ देखने का था, अब जब हम सेकंड ईयर में आएंगे तो आपको उन चीजों में एक निश्चित तौर पे एक सुधार दिखेगा, क्योंकि पहला साल था सिर्फ देखने का। आज जो जिस प्रकार से अगर आप बजट की बात करें, जिस प्रकार से सारे वर्गों को इसमें सम्मिलित किया गया है, वो चाहे दूध की बात कर रहे हैं या हम बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, चाहे पुलिस कर्मियों की बात कर रहे हैं, तो एक फेज मैनर पे ये सारी की सारी चीजें, इन समस्याओं को एड्रेस करने का प्रदेश सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। और जहां तक डॉक्टर्स की बात है, मैं तो स्वयं कह रहा हूँ, पर्सनली मैं भी कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ ये बात, और कांग्रेस पार्टी भी ये चीज कह रही है और प्रदेश सरकार भी इस ओर कार्यरत है। जी चांदना जी, पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है, मरीज बेहाल हैं, कहीं ना कहीं आपने पहले भी कई चर्चाएं देखी, कभी हिमकेयर का भुगतान नहीं हो रहा, कभी लैब्स को भुगतान नहीं हो रहा, सिवाय लैब बंद करनी है। ये सिलसिला निरंतर पिछले साल से चला हुआ है स्वास्थ्य विभाग के अंदर। तो आम जनता कहीं ना कहीं परेशानी झेल रही है इनसे। जी चांदना जी। नमस्कार सभी साथियों को। सर, मैं भी प्रोफेशनल डॉक्टर हूं, तो आज बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे भी याद किया। तो सर, ये जो एनपीए है, अभी डॉक्टर साहब ने भी बड़ा विस्तार से बताया था कि ये सन 65 से चलता आ रहा है। तो देखो पहले क्या था, ये शुरू क्यों हुआ था? क्योंकि डॉक्टर्स क्या करते थे, सरकारी डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, अपने घरों में क्लिनिक खोले हुए थे, प्राइवेट नर्सिंग होम्स में ड्यूटियां कर रहे थे और सरकारी ड्यूटी से नदारत रहते थे। इसलिए इनको बांधे रखने के लिए एनपीए शुरू किया गया,
ताकि वो उनको, और ये सैलरी का करीब 20% बनता है। तो देखो ये डॉक्टर्स का अधिकार है जो सरकार को देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं इस पे आऊंगा कि कांग्रेस सरकार जो पिछला अब 1.25 साल से ऊपर हमारे हो चुका है, 1.25 साल के करीब हो चुका है इनके टेन्योर को, ये हर फ्रंट पे फेल होती दिख रही है। ये हेल्थ का ही अगर आप मामला ले लें, ये डॉक्टर पिछले साल भी नाराज हुए थे, तो इनको ये आश्वासन दिया गया था कि आपका एनपीए हम लागू कर देंगे। फिर जी डॉक्टर्स ने पिछले साल की स्ट्राइक, इस साल फिर डॉक्टर नाराज हुए, बीच में कृष्णा लैब्स को पेमेंट नहीं करी। तो कुल मिला के जो हम ये देख रहे हैं कि हमारी सरकार की फाइनेंशियल स्टेटस खराब है और हेल्थ पे ये बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर रही है। और जो बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, हमारे दूर दराज इलाकों से मरीज आते हैं, जैसे डॉक्टर जनक राज ने बताया कि आईजीएमसी शिमला में 4 जिलों से मरीज आते हैं, तो वो कितने परेशानी से इस टाइम गुजर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मरीजों के बारे में भी सोचे और जो मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं उनके बारे में भी सोचे, और एनपीए को जल्द से जल्द लागू करे, ये डॉक्टरों का अधिकार है। और दूसरा मैं उस पे भी आता हूं कि जो कांग्रेस सरकार की विफलताएं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार जो जो उन्होंने वादे किए थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी, अब बेरोजगारी के फ्रंट पे ये फेल होती दिख रही है। चलिए, ओपीएस ढंग से लागू, आज मैं थोड़ा सा, मेडिकल की ही बात करें, मेडिकल की ही बात हाँ करें। चलो, हाँ चलो, जी मेडिकल पे तो आप देख ही रहे हैं सर कि पिछले 3-4 ड्रामे पिछले 1.5 साल में हो चुके हैं। अभी कृष्णा लैब वाले से भी अभी उभरे हैं, लैब चालू हुई तो दूसरे कर्मचारी भी पेन डाउन पे हैं, अब डॉक्टर भी पेन डाउन पे हैं। तो सरकार को चाहिए कि अपनी स्थिति को सुधारे और फाइनेंशियल बोझ हेल्थ सेक्टर पे प्लीज ना पड़ने दें। धन्यवाद। जी जी, डॉक्टर जनक जी, कोई भी प्रोफेशनल आता है इसलिए आता है कि उसको वित्तीय लाभ अच्छे मिले। तो जिस तरह से एनपीए बंद किया गया है, तो बच्चों का रुझान कहीं ना कहीं हिमाचल में मेडिकल सर्विसेज में आने उनको रोकेगा। वहीं दूसरी बात ये है कि एक वायदा किया गया था कि मोबाइल क्लिनिक भी चलाएंगे, वो भी नहीं चले। आप अभी सत्र में इन चीजों पे चर्चा भी कर रहे हैं। वहीं पे कृष्णा लैब का जब ये मुद्दा आया, बहुत भुगतान हो गया, उसके बाद कहा गया कि उसकी सर्विसेज ठीक नहीं है, उसकी जांच की जाएगी और जांच हो रही है शायद। फिर वहीं पे हिमकेयर के लिए कहा गया कि उसमें भी कुछ दिक्कत है, वहां भी एक जांच कमेटी बन गई। ये सरकारें जांच कमेटियां क्यों बनाई जा रही हैं? ये क्या है, क्या ये चल क्या रहा है? और विपक्ष देखिए, किस नजर केवल से देख रहा है? केवल हम दूध के धुले हैं, बाकी सब यहाँ पर अपराधी हैं। इस मानसिकता से ये सरकार काम कर रही है और इनको लग रहा है कि भाई ये जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बाकी जो भी आज तक हुआ वो गलत होता आया है। और रही कमेटी बनाने की बात, तो इसमें मुझे माननीय एक हाईकोर्ट की टिप्पणी भी याद है, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी भी कार्य को लटकाना है तो उसकी कमेटी बना दो। और ये जी बहुत बढ़िया तरीका इन्होंने ढूंढा है इमीडिएटली उस प्रेशर को डिफ्यूज करने का, कि हाँ ठीक है, अब हम कमेटी बना रहे हैं, कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। 3 महीने में वो कमेटी मिलेगी नहीं, फिर कमेटी जो है वो टाइम एक्सटेंशन मांगेगी। ऐसे ऐसे करते केवल टाइम बाय स्ट्रैटेजी है और कुछ नहीं है, और लोगों का बेवकूफ इन्होंने बनाया है। अब ये डॉक्टर्स का बेवकूफ बना रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग कर्मियों का बेवकूफ बना रहे हैं और हिमाचल के मरीजों का बेवकूफ बना रहे हैं। ये केवल समय काट रहे हैं अपना, और कुछ नहीं है। क्योंकि इनको ये सत्ता में आने से पूर्व जो गारंटियां, जो वायदे इन्होंने किए थे, वो जो वर्तमान सरकार है उससे पूछे बिना कर दिए थे। वो वायदे करने वाले कोई और थे, वो केंद्रीय नेतृत्व था या प्रदेश के बाहरी के नेता थे। उन्होंने ये थाली परोस दी। अब ये थाली हिमाचल के लोगों को खाली नजर आ रही है। तो अब हिमाचल के लोग बहुत असमंजस की स्थिति में हैं, आखिर करें तो करें क्या। और इसका जवाब हिमाचल के लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में जोर शोर तरीके से देने वाले हैं। जी जी। और मुख्यमंत्री जी रोबोटिक सर्जरी की बातें कर रहे हैं और उसको शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य संस्थानों की हालत ये है कि वहाँ एक्सरे की मशीनें तक खराब होती हैं। राजीव सीटी जी, स्कैन का मैं क्या हाल आपको होता है? जी आपको मैं एक विषय एक बताना चाहूंगा। मेरा जी एक सवाल मैंने लगाया था कि हिमाचल में पिछले 2 वर्षों में जन्मजात विसंगतियों के साथ कितने बच्चे पैदा हुए। 1890 बच्चे जवाब मुझे आया। जी मेरा अब इस सवाल के बाद एक्सप्लेनेशन ये है कि आप सोचिए उन 1890 माँ बाप का सोचिए जिनके घर में अपाहिज बच्चे पैदा हुए, और जी इसी गति से अगर मतलब हजार हजार बच्चा एक वर्ष में अपाहिज पैदा हमारे हिमाचल में हो रहा है, तो आने वाले समय में कितने विकलांग और अपाहिज लोगों की यहाँ पर संख्या बढ़ेगी।
और इसका एक ही मुख्य कारण है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को समय पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा ना मिल पाना, जिस वजह जी से बच्चा जो अंदर पेट में पल रहा होता है उसमें कोई डिफेक्ट है, समय रहते अगर मालूम पड़ता है तो उसको अबॉर्शन कराया जा सकता है। परंतु उनको इतनी देरी से वो मालूम पड़ता है कि उसकी डिलीवरी करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। तो आप सोचिए, उन माँ-बाप का सोचिए, उनकी पीड़ा को सोचिए, जिनके घर में अपाहिज बच्चा पैदा होता है। उस महिला का सोचिए, जो 9 महीने अपने पेट में बच्चे को पालती है और जब बच्चा पैदा होता है, तो उसको मालूम पता लगता है कि मेरा बच्चा तो विकलांग है। तो आप जी सोचिए, बात रोबोटिक सर्जरी की क्या, ये तो वो बात हो गई कि हम आपको यहाँ पर नहीं चाँद में फ्लैट देंगे, हिमाचल में हम आपको बेघर रहने देंगे, परंतु हम आपको चाँद पे ले जाके वहाँ फ्लैट देंगे। ये कौन-सी बात कह रहे हैं? ठीक है, रोबोटिक सर्जरी एक आज की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। एक सेंटर में इसको पिछले साल बजट की चर्चा में भी हमने कहा था कि एक सेंट आईजीएमसी या टांडा कहीं भी एक मेडिकल कॉलेज में इसको स्टेट ऑफ आर्ट रोबोटिक सर्जरी सेंटर डेवलप करिए और बाकी सारे डॉक्टर्स को वहाँ पर सीखने के लिए भेजिए। ऐसा तो है जी नहीं ना कि आज रोबोटिक लगाएँगे और कल डॉक्टर सारे रोबोटिक सर्जरी करने शुरू कर देंगे। हमें याद है, जब हिमाचल में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई थी, उस वक़्त एक-एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए 6-6 घंटे लगते थे। जी तो हमारे पास पेशेंट्स का इतना लोड है, इतना भीड़ है, तो उनको अगर रोबोटिक सर्जरी की आप करने लगेंगे तो पचासों साल लग जाएँगे उनका इलाज करने में ही। तो इसलिए जो समय की ज़रूरत है, एक तो तरफ सरकार कहती है कि हम नीड बेस्ड काम करेंगे, तो हमें ये आंकलन करना होगा, हमें ज़रूरत रोबोटिक सर्जरी की है कि हमें बेसिक मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, सिरिंजें नहीं हैं, ग्लव्स नहीं हैं। कुछ दिन पहले की एक मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें न्यूज़ लगी थी, अगर अस्पताल इलाज कराने आना है, तो सिरिंज और ग्लव्स अपना साथ लेके आएँ। पता नहीं किस दिशा में ये प्रदेश को ले जाना चाहते हैं और क्या इनकी मंशा है और क्यों ऐसा ये कर रहे हैं? कौन से बदले ये हिमाचल से के लोगों से ले रहे हैं? ये अपने आप में एक सवाल है। जी, डॉक्टर साहब, एक माँग डॉक्टर्स की और भी है कि उनको पदोन्नति के लाभ भी नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं पे कुछ ब्यूरोक्रेट्स को प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के पदों पे कार्यभार अतिरिक्त उनको दिया जा रहा है, जबकि आपके डॉक्टर्स कार्यभार सँभालते थे। ये भी एक बड़ा दिक्कत राजीव एक जी, चल पड़ी है। जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, डॉक्टर ही एक ऐसा पेशा है, जो क्लास 1 अधिकारी होने के बावजूद भी हर छुट्टी के दिन, हर रात, दिन रात काम करता है। चाहे त्योहार हो, चाहे इमरजेंसी, जो मर्जी हो जाए, डॉक्टर हमेशा ड्यूटी पे रहता है। और ये भी एक कारण था इनको एनपीए देने का, क्योंकि ये राउंड द क्लॉक इनको सर्विसेज इनकी रिक्वायर्ड होती हैं। और जी, कैरियर प्रोग्रेशन की बात है, डॉक्टर सर्जन जब कोई बनता है, उदाहरण के लिए, जब वो सर्जन बनता है तो जब तक वो सर्विसेज से रिटायर नहीं होता या सर्जरी करना बंद नहीं करता, तब तक वो केवल सर्जरी ही करेगा। तो उसके काम में कोई बदलाव नहीं आता है। तो उसके कैरियर की प्रोग्रेशन जो है वो स्टेटस समय के हिसाब से, उसकी सीनियरिटी के हिसाब से उसको पदोन्नति के लाभ दिए जाएं। और जब कुछ समय के बाद जब आदमी की शारीरिक वो क्षमता नहीं रहती है कि वो उस क्षमता से वो ऑपरेशन कर पाए जिस क्षमता से वो जवानी में कर पाते हैं, तो ऐसे समय में जो स्वास्थ्य विभाग के उच्च पद है उन पदों पर उनको ले जाया जाए। कई वर्षों जी, से बीएमओ की प्रशासनिक पदों पदोन्नति पे। पर कई वर्षों से बीएमओ की पदोन्नति जो है वो पेंडिंग है। बीएमओ, सीएमओ, जो मिशन डायरेक्टर, जहां-जहां डॉक्टर्स के पद जो पदोन्नति होती थी, वहां पर इस लाल फीताशाही ने अपने अधिकारियों को एडजस्ट करने का काम किया है और डॉक्टर्स को केवल और केवल प्रताड़ना सहनी पड़ी है। और बहुत दुख लगता है, क्योंकि मैं भी इसी कम्युनिटी से आता हूँ, डॉक्टर के समाज से ही आता हूँ। और एक डॉक्टर को मैंने हॉस्पिटल के अंदर चपरासी से लेकर सफाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टर तक का सारा काम डॉक्टर को करना पड़ता है। और इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात मेरी नहीं है, प्रत्येक डॉक्टर इस बात से सहमत होगा। और डॉक्टर हमेशा अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है कि जो मेरे पास मरीज आया है मैं उसकी पूरी मदद करूं। जी, परंतु जी, कहीं ना कहीं जी। ये उदासीन रवैया जो है, ये डॉक्टरों को डिमोरलाइज करने वाला है, जिसके गंभीर परिणाम जो है वो आपको, हमें, किसी को भी भुगतने पड़ सकते हैं। जी। मधुर जी, एक बात ये भी उठ रही है कि एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, उससे भी पदोन्नतियों का जो सिलसिला है, स्वास्थ्य सेवाओं में, आपके वेटरनरी सेवाओं में, आयुष सेवाओं में, सब में रुकता जा रहा है कहीं न कहीं।
एक एक्सटेंशन का और रीएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक सभी सरकारों में रहता है ये। इसकी भी एक कहीं न कहीं नाराज़गी है आपको चिकित्सक वर्ग में। बिल्कुल सर। जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ आज मैं इस डिबेट में जो उपस्थित हुआ हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश वेटरनरी ऑफिसर एसोसिएशन की जी। हैसियत से उपस्थित हुआ हूँ, और दूसरे मैं अभी एट प्रेजेंट सीनियर वेटरनरी ऑफिसर हूँ और सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ। तो जी। जनरली जो डिबेट होती है वो एकदम फ्री होती है, लेकिन हम जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, हमारे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स रहते हैं कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट की जो कार्यप्रणाली पे है, उस पे किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जो बात डॉक्टर जनक ने कही एसीपीएस के बारे में, एनपीएस के बारे में, जो सुशांत कपरेट सर ने कही कि एनपीए क्यों दिया जाता है, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। और आज इस टॉक में भी मैं जो प्रेजेंट हुआ हूँ, वो इन्हीं चीज़ों की जस्टिफिकेशन के लिए हुआ हूँ कि बिल्कुल एनपीए और एसीपीएस जस्टिफाइड है डॉक्टर्स की कैटेगरीज को, चाहे मेडिकल डॉक्टर्स हो, चाहे वेटरनरी डॉक्टर्स हो, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। अब आपने सवाल पूछा है कि डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन या रीएम्प्लॉयमेंट का, तो ये सर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमेशा नए बच्चों को मिलनी चाहिए, जो बेरोजगार बच्चे हैं, क्वालिफाइड बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। किसी भी तरह की डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन या रीएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश वेटरनरी ऑफिसर एसोसिएशन पहले भी इस चीज को रिजेंट कर चुकी है और अभी भी जी। इस चीज को सपोर्ट करती है मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के साथ कि नहीं, कोई भी रीएम्प्लॉयमेंट या एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, ताकि जो अगले हमारे प्रोफेशनल जनरेशन है उनके कैरियर पे किसी भी तरह का स्टिग्मा ना लगे। जी। सुशांत जी, एनपीए के बारे में कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उसमें उन्होंने कहा कि मैं बहाल कर रहा हूँ। लेकिन जब बहाल नहीं किया गया, पहले तो काले बिल्ले लगा के सब डॉक्टर ड्यूटी करते रहे। अब उनको हार्ड स्टेप उठाना पड़ा। वो लगभग 3 घंटे की डेली स्ट्राइक पे चले गए। अब कल वो गए, उसके बाद भी कोई वार्ता कहीं हुई हो ऐसी कोई सूचना नहीं है। और आज क्या चर्चा चल रही है इसकी भी कोई सूचना नहीं है। कहीं न कहीं इन चीज़ों को लंबित जो किया जा रहा है, जैसे डॉक्टर जनक ने कहा कि कमेटियाँ बना दो, ये कह दो कि कर रहे हैं और उसको लंबित कर दो। इन चीज़ों का असर सीधा पड़ रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे उपचार के लिए जो आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं और उनको शाम को घर भी लौटना है और उनके घर बहुत दूर हैं। कई बसें भी बदलनी पड़ती है, पैदल भी चलना पड़ता है। तो वो पिछले कल से परेशानी झेल रहे हैं वो लोग और कितने दिन अब और झेलेंगे अगर सरकार निर्णय नहीं करती है जल्दी। देखिए जी। देखिए राजीव जी, जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, वचनबद्ध है हम कर्मचारियों के हितों के लिए, वचनबद्ध है देश की जनता के लिए। अगर ओपीएस की बहाली की गई तो वो भी एक हमारी वचनबद्धता थी सिस्टम के प्रति। आज जहां तक बात रही, मैं तो डॉक्टर जनक की खुले मन से तारीफ करना चाहता हूं कि ये वो उन प्रोफेशनल्स में से एक है जिन्होंने एमएलए बनने के बावजूद भी ये कहा है कि मैं अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हूं, आप मेरी सर्विसेज लीजिए। बिल्कुल। तो ये जी। कुछ एक चीजें ऐसी हैं जहां पर हमारे को वित्तीय एस्पेक्ट्स भी देखने, जहां पर हमारे को जो प्रदेश की इस समय की स्थिति है उसको भी कंसिडर करना है। और जहां तक बात रही इन चीजों को रिजॉल्व करने की, तो बड़ी जल्दी जो है मैं पॉजिटिव हूँ इस विषय पर कि जो ये डॉक्टर्स के साथ जो एनपीए का इशू है ये भी समाप्त होगा। जी जी। जी। चांदना जी। जी सर। चांदना जी, तो क्या आपको लगता है कि सरकार इस समस्या से जल्दी निपट लेगी? क्योंकि पिछले साल मई से चल रहा है ये इशू और लंबा खिंच रहा है, सर मई भी आने वाली है आगे। ये तो सर मुझे तो एक ही बात सत्य होती दिख रही है कि सीएम साहब जब सत्ता में आए थे तो कुछ ही दिनों बाद उनका एक बयान आया था कि हम लोग कड़े फैसले लेने वाले हैं और आप लोग उसके लिए तैयार रहें। तो मुझे लगता है ये कड़ा फैसला है, डॉक्टरों के ऊपर भी लिया गया है और पिछले 1 साल में तो देखो अभी तक कुछ दिख नहीं रहा। अब कपरेड जी ने आश्वासन दिया तो हमें भी आश्वस्त रहना चाहिए कि एनपीए वापस बहाल होगी और डॉक्टरों की करीब 5 मांगे हैं टोटल, पर जो मुख्य मांग वही है एनपीए वाली। तो मैं ये इस बात से हम सब आश्वस्त हैं कि सरकार इसके बारे में सोचेगी और कोई जल्द ही कोई निर्णय आएगा। धन्यवाद। जी, चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। पिछले साल से ही स्वास्थ्य विभाग का कोई ना कोई मुद्दा आए दिन सामने खड़ा हो जाता है, जिससे सबसे ज्यादा जूझना पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश की जनता को। क्योंकि अब पेन डाउन स्ट्राइक शुरू हुई है पिछले कल से, 3 घंटे के लिए डॉक्टर सेवाएं नहीं दे रहे हैं और दूर दराज से जो पीएचसी स्वास्थ्य संस्थानों में पहुंच रहे हैं लोग उपचार के लिए, उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरकार अब डॉक्टर्स का एनपीए बहाल करती है या नहीं करती है, ये देखने की बात है। नहीं तो ये हड़ताल जो है लंबी भी खिंच सकती है, जिसका विपरीत असर
लोगों पे पड़ेगा, उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।